मेहनत जितनी जानदार होगी कामयाबी उतनी ही शानदार होगी। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों कहते हैं कि मेहनत जितनी जानदार होगी कामयाबी उतनी ही शानदार होगी। तो ऑफलाइन बैच जंगलिया गोपालगंज में चलता है इंग्लिश का, इंग्लिश बाय अरविंद सर के नाम से। और यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है ना कि वर्ब सोज, वर्ब किसको दर्शाता है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ब जो होता है ना वो एक्शन को दर्शाता है। वर्ब किसको दर्शाता है, एक्शन को। अच्छा एक्शन का अर्थ क्या होता है, तो एक्शन और वर्क दोनों का अर्थ जो होता है वो कार्य होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो कार्य को दर्शाता है वही क्रिया कहलाता है, जो कार्य को दर्शाता है वही क्रिया कहलाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ब की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, वर्ब की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं पता होगा तो हम वर्ब की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसका उच्चारण वर्ब करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस वर्ड को हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और ये कार्य को दर्शाता है, कार्य को इंग्लिश में एक्शन या वर्क कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो मेजर क्लास में जो वर्ब होते हैं ना ये दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक को कहते हैं मेन वर्ब, एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं मेन वर्ब और दूसरा को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब आप याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब को एमवी से सूचित करते हैं और एक्सुलरी वर्ब को एवी से सूचित करते हैं। आपको बता दें कि एक्सुलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है या एक्सुलरी वर्ब होता है ये पहले होता है और मेन वर्ब बाद में होता है। मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के अध्ययन को टेंस कहते हैं और टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आई नो हाउ टू। आप याद रखिएगा कि टू के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन। V4 होता है स्पीकिंग, V5 होता है स्पीक्स और V1 क्या होता है, V1 होता है स्पीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप याद रखेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है या मुझे अंग्रेजी बोलना पता है या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, ठीक है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश का अर्थ हो जाएगा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, मुझे चाय बनाने आता है। आई नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना आता है। आई नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे गाना गाना आता है या पता है या जानता हूँ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एक चीज, आप याद रखिएगा कि जहां पे भी आपको टू दिख जाए ना तो टू का मतलब होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जो वर्ब होता है वो हमेशा 2 + V1 के फॉर्म का होता है, मतलब टू के साथ यूजुअली जो है V1 का यूज होता है। तो स्पोकन आपका V3 होता है, स्पीकिंग V4 होता है, स्पीक्स V5 होता है, तो आंसर डी हो जाएगा स्पीक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी आर देयर फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म्स का मतलब होता है रूप। तो मेन वर्ब के रूप की अगर हम बात करें तो इसके 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 5 फॉर्म्स होगा। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जो V4 होता है उसमें ING रहता है, जो V4 होगा उसमें ING। जैसे स्पीक का स्पीकिंग, ये क्या है V4 है। टेल का टेलिंग, रीड का रीडिंग, प्ले का प्लेइंग, तो ING रहेगा तो V4 होगा। SES रहेगा ना, SES या IS रहेगा जिस वर्ब के अंत में, जैसे स्पीक का V5 क्या होगा, स्पीक्स होगा, तो SES IS रहेगा तो V5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी आर देयर फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके 5 रूप होते हैं, 1 2 3 4 5। मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 2, मेन वर्ब 3, मेन वर्ब 4, मेन वर्ब 5। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि वर्ब स्पोकन जो है ना, वर्ब क्या स्पोकन, ये किस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, किस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो स्पोकन का अर्थ क्या होता है, बोलना। स्पोकन का अर्थ होता है बोलना और स्पीक का ये थर्ड फॉर्म होता है। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। टेल का टोल्ड होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेल का टोल्ड होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। लिसन का लिसेंड होता है,
लिसेंट होता है, LISTENED, और स्टडी का स्टडीड होता है, स्टडीड होता है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। तो आप याद रखिएगा कि स्पीक का V3 होता है स्पोकन। जैसे इंग्लिश स्पोकन का मतलब क्या, अंग्रेजी में बोलना या बातचीत करना। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको टिप्स बताए थे, टेक्निक बताए थे। पहले तो आपका वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा आपको ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए, तीसरा ग्रामर का नॉलेज चाहिए, और चौथा चीज है कि इन सारी चीजों का प्रैक्टिस चाहिए। इट इज रेगुलर प्रैक्टिस दैट मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है आपका नाउन से, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो कह रहा है कि इसमें प्लूरल नाउन ऑफ चाइल्ड बताना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आप याद रखेंगे कि चाइल्ड का जो प्लूरल नाउन होता है वो चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का प्लूरल नाउन क्या होता है? चिल्ड्रन होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, चाइल्ड का प्लूरल नाउन चाइल्ड्स नहीं होता है। चाइल्ड का प्लूरल नाउन चाइल्ड्स नहीं होता है, गलत होगा। या चिल्ड्रन जो होता है ये प्लूरल नाउन है, इसमें एस नहीं लगता है। चिल्ड्रंस लिखना गलत होता है, चिल्ड्रंस लिखना क्या गलत है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? चलिए बाबू आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, 5 मिनट बैठिए, बुला लीजिए उनको, बैठिए 5 मिनट, बस एक वीडियो शूट करके उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, कि जैसे अगर नाउन एंड नंबर की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि नंबर के अनुसार जो नाउन होता है वो दो तरह का होता है। नंबर के अनुसार नाउन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक प्लूरल नाउन होता है और एक सिंगुलर नाउन होता है। आप लोग भी बोलते रहेंगे, प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है बाबू? जिसमें जिस वर्ब के, जिस नाउन के अंत में एस लगा हो या एस लगा हो या IS लगा हो। ये तो जनरली लगता है, लेकिन आप याद रखिएगा मैक्सिमम बच्चा गलती कहाँ करता है कि ऑक्स का प्लूरल नाउन को मार देता है ऑक्सेज। ऑक्सेज नहीं होता है बाबू, ऑक्सेज नहीं होता है। ऑक्स का प्लूरल नाउन होता है ऑक्सेन, ऑक्सेन होता है। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि एस लगता है, ES लगता है, IS लगता है, लेकिन कुछ नाउन के साथ ये नहीं लगता है। जैसे चाइल्ड के साथ ये नहीं लगेगा, चाइल्ड के साथ REN लगता है, तो चाइल्ड से ये क्या बन जाता है? चिल्ड्रन बन जाता है। उसी तरह ऑक्स से ऑक्सेज नहीं होता है, ये ऑक्सेन होता है। तो इसमें क्या लगा? EN, इसमें क्या लगा? REN। अच्छा देखिए, मैन का क्या प्लूरल मैंस लिख सकते हैं? नहीं, मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता है, मैन का प्लूरल मेन होता है बाबू। अच्छा उसी तरह कुछ और वर्ड लिख लीजिए, जैसे फुट आप लिखिएगा ना, तब फुट का फीट होता है, फूट्स कोई वर्ड नहीं होता है। एस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। इससे ये पता चला कि प्रत्येक नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम S, ES, IS का प्रयोग करेंगे। कुछ नाउन ऐसा होता है जो S, ES, IS के बिना भी प्लूरल बनता है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें प्लूरल बनाने के लिए S, ES, IS नहीं लगता है? तो पहला चीज आप याद रखेंगे कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिन में ES नहीं लगता है, EN लगता है। और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, मैन का प्लूरल मेन होता है, फूट का प्लूरल फीट होता है। उसी तरह टूथ आता है, जैसे टूथपेस्ट आप लोग करते हैं ना, तो टूथ का प्लूरल टीथ होता है बाबू। आप टूथ से लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, और फिर आप टीथ से भी लिखिएगा तभी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल को आप प्लूरल नहीं बनाते, आप सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। तो टूथ आपका क्या है? सिंगुलर, और टीथ क्या है? प्लूरल है। टीथ क्या है? प्लूरल। तो आप क्या चिल्ड्रन में एस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे एग्जाम्स के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको ये जानना चाहिए, और इसी से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि एन द को क्या कहते हैं? एन द को क्या कहते हैं? क्या नाउन कहते हैं? नहीं, एन द को नाउन भी नहीं कहते हैं, प्रोनाउन भी नहीं कहते हैं, और वर्ब भी नहीं कहते हैं। एन द का नाम होता है आर्टिकल्स। क्या नाम होता है? आर्टिकल्स होता है। अच्छा नाउन तो आप लोग जानते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन नाउन के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं, और वर्ब जो एक्शन को दर्शाता है, एक्शन माने कार्य, जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे जाना, खाना, हंसना, गाना, रोना, जीना, मरना, ये सब क्रिया होता है। तो ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा एवरी एक्शन इज कॉल्ड, प्रत्येक काम को हम लोग क्या कहते हैं? तो काम को क्या हम नाउन कहते हैं? नहीं। क्या काम को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं? नहीं। काम को क्या हम एडजेक्टिव कहते हैं? नहीं। काम को हम लोग वर्ब कहते हैं, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया, और ये किसको दर्शाता है बाबू? कार्य को। कार्य को दर्शाने वाले शब्द को क्रिया